दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग का मसला जल्द हल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली के नए स्पीकर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई के बाइस रोक दी गई है। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा पर इस्राएली फौज के हमलों की शदीद मजम्मत की है। मुमताज समाजी कारकुन बिल्किस बानो ईदी की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की गई। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी और रोज़गार के मौके बढ़ाने समेत पूरे खित्ते में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत में हुआ। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद देने पर वली-अहद का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत की संगीन बदइंतज़ामी और नाअहली की वजह से आज मुल्क को लोड शेडिंग का सामना है। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मैंने गुज़िश्ता चंद रोज़ में पेट्रोलियम, बिजली और ख़जाने की वजारतों के साथ कई इजलास किए हैं और सूरत हाल ये है कि मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत है। ताहम उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि गैस की किल्लत के बायस बिजली घर बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमत ने उस वक्त गैस नहीं खरीदी जब ये $3 से $4 फी यूनिट में दस्तयाब थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त गैस की कीमत $30 से $35 फी यूनिट तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म ने याद दहानी कराई कि मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता हुकूमत ने रियायती नरखों पर कतर से गैस दरामद करने का मुआहदा किया था, जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद करती रही। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने आज सुबह रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया, जो 1 खरब रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल होना था। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में ऐसे कई मंसूबे 72 से 82 रोज़ में मुकम्मल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर हलफ उठा लिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सरदार एयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। इससे कबल वो बिला मुकाबला कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए थे। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने हलफ उठाने के बाद तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं और ऐवान ज़ेरी के नुमाइंदगान का उन पर एतमाद का इजहार करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन काबिल एहतराम है और उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकर कौमी असम्बली बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि राजा परवेज़ अशरफ पूरे ऐवान को साथ लेकर चलेंगे और कानून और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को हिदायत की कि साबका रूलिंग और रिवायात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से दिए गए इस्तीफे उनके सामने पेश किए जाएं, ताकि मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सके। सरदार एयाज सादिक ने, जो नए स्पीकर के हलफ उठाने से पहले इजलास की सदारत कर रहे थे, तस्दीक की कि कासिम खान सूरी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आज इजलास के एजेंडे में शामिल थी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमले और उन्हें ऐवान से बाहर निकाल देने के बाद रोक दिया गया है। इजलास शुरू होने के फौरन बाद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने डिप्टी स्पीकर को घेर लिया और उन्हें थप्पड़ मारे और उनके खिलाफ नारे लगाए। बाद में डिप्टी स्पीकर को अपने चैम्बर में मुंतकिल कर दिया गया। आज इजलास के एजेंडे में नए वजीर आला का इंतखाब शामिल है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की तरफ से हमजा शहबाज, जबकि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी परवेज इलाही उम्मीदवार हैं। ऐवान ने आज एक करारदाद की मंजूरी दी, जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की जानिब से वजीर आला के इंतखाब के अमल में रुकावट डालने और पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमले और बदकलामी की शदीद मजम्मत की गई है। ये करारदाद शीजा फातिमा ने पेश की, जिसमें सूबाई असेंबली के अरकान को सिक्योरिटी खदशात और आइन की खुली खिलाफ वर्जी पर तशवीश जाहिर की गई। करारदाद में जोर दिया गया कि अमन और अमान बहाल किया जाए और पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाए। करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया कि वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे इक़दामात को रोका जा सके। मुमताज़ समाजी कारकुन बिल्किस बानो ईदी की नमाज जनाजा आज कराची की मेमन मस्जिद में अदा की गई। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, काबीना के अरकान और दूसरे आला हुक्काम समेत बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। बिल्किस ईदी तवील अलालत के बायस गुज़िश्ता रात कराची में इंतकाल कर गई थीं। वो समाजी कारकुन, यतीमों की माँ और अजीम समाजी रहनुमा अब्दुल-सत्तार ईदी की अहलिया थीं। कौमी असेंबली ने आज समाजी कारकुन बिल्किस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए एक ताज़ियती करारदाद की मंजूरी दी। ये करारदाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की, जिसमें मुआशरे के महरूम तबकात के लिए बिल्किस ईदी की खिदमात को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि बिल्किस ईदी ने अपने शोहर अब्दुल-सत्तार ईदी के साथ मिलकर यतीमों और गरीबों के लिए फलाही अस्पताल तामीर किए और चलाए, और उनका अवामी खिदमत का ये सफ़र 50 साल पर मुहित है, जिस दौरान दोनों ने इंसानियत के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। करारदाद में कहा गया कि बिल्किस ईदी जैसी समाजी कारकुन किसी भी कौम के लिए एक नेमत हैं। करारदाद में ईदी खानदान से ताज़ियत करते हुए तजवीज़ दी गई कि बिल्किस ईदी को बाद अज़ वफ़ात मुल्क का आला तरीन सिविल एहसास दिया जाए। कौमी असेंबली के हल्के एन 33 हंगू में ज़िमनी इंतखाब के लिए कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने एन 33 हंगू में ज़िमनी इंतखाब के लिए एक मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया है। स्पेशल सेक्रेटरी पेशावर से सूबाई इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से तशद्दुद में इजाफा इंसानी हुकूक और इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो बेगुनाह फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की पासदारी करे। ईरान ने इसराइली फ़ौज की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा के अहाते में की गई कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वाक़या फ़लस्तीनी अवाम की दिलेराना मज़ाहमत का आकाश और इसराइल की मायूसी की अलामत है। और अब आखिर में मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध में इंतहाई गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 38, कराची 36, पेशावर 37, कोयटा और गिलगित 30, मरी 23, मुजफ्फराबाद 34, श्रीनगर 22, जम्मू 23 और लेह 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तमाम शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग का मसला जल्द हल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असेंबली के नए स्पीकर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। पंजाब असेंबली के इजलास की कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई के बायस रोक दी गई है। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली फौज के हमलों की शदीद मजम्मत की है।
मुमताज सामाजिक कारकुन बिल्किस बानो ईदी की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की गई। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी